लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप कहीं टिकते क्यों नहीं हैं? बीजेपी के साथ पहले 11 महीने रहे, समाजवादी पार्टी तो 8 महीने में ही आपका मन भर गया, पलक झपकते ही दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं आप। नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ मैं गया था 2002 में ही मैंने बता दिया था कि बीजेपी के साथ का समझौता करूंगा, कहीं सरकार में जाऊंगा लेकिन कम दिन रहूंगा। उसके पीछे हमारी जो सोच है, लोगों को विश्वास दिलाना। राजनीति में नेताओं से जनता का विश्वास उठ गया एक तरह से। बहुत नाम लीजिए नेता का तो जनता जैसे लगता है कि वो गाली देने का मन अंदर अंदर करती है। तो पहले तो अपने को हम भरोसा अपने वो लोगों को दिलाने के लिए हमने जिस मुद्दे को लेके हम आए, तो उस मुद्दे को माननीय अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई थी। उस समय वो माथुर जी प्रभारी जी। ये जरा किस्सा बताइए, आप एनडीए में कैसे आए? कहते हैं अमित शाह जी का आपको फोन आया, कहा यह जा रहा है कि 2 लोकसभा सीट और यूपी में मंत्री पद की कोई डील हुई है, क्या यह बात सही है? नहीं सर, देखिए 15 महीना पहले फोन आया अमित शाह जी का कि कहाँ हो। हम कहे कि मैं तो बनारस हूँ। तो कहें कि दिल्ली आ सकते हो? हम कहे बिल्कुल आ सकते हैं। दीपावली, ये होली का दिन था। तो मैं चला गया और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इस बात को कि मैं तो नहीं चाहता था कि आप हमारा साथ छोड़ो, लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। कुछ हमारी पार्टी की गलती थी, कुछ आपकी भी गलती थी। चलो हम दोनों लोग मिल के अब आगे लोकसभा में साथ रहा जाए। तो हमने कहा ठीक है, देखा जाएगा। फिर मैं चला आया। आने के बाद संजोग से चुनाव आया राष्ट्रपति का। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो पहला फोन आया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। फोन आया तो उन्होंने कहा कहाँ हो भाई राजभर जी? हम कहे कि हम तो लखनऊ हैं। तो कहें कि आओ आपसे बात करनी है। तो मैं चला गया, बगल में ही रहता था। मैं चला गया तो चाय पानी हुआ, उसके बाद बात शुरू हुई, हालचाल हुआ, पार्टी के विषय में उन्होंने पूछा, मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि देखो आप पिछड़े और दलित की बात ज़्यादा करते हो और हम लोग आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो आपके पास 6 वोट हैं, तो 6 विधायक हैं, तो आप वोट दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम अपने 6 विधायकों से बातचीत करके हम आपको शाम तक या कल तक बता देंगे। कहा ठीक। फिर वहाँ से हम आए तो फिर फ़ोन आ गया अमित शाह जी का। पहले आया फ़ोन धर्मेंद्र प्रधान जी का, फिर उसके बाद फ़ोन अमित शाह जी का आया, कहाँ हो? हम तो हैं लखनऊ। कहें तो कल सुबह आ जाओ दिल्ली। मैं दिल्ली चला गया, बातचीत हुई। कहाँ वोट देना है? हमके बिल्कुल देना है। आपकी डील नहीं हुई? मतलब ये जो लोकसभा सीट और मंत्री पद वगैरह? नहीं, कोई डील नहीं है। देखिए ताकत, दुनिया ताकत आपको कोई लोकसभा सीट नहीं चाहिए? देखिए जब चाहिए तो जरूर, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए मंत्री पद चाहिए आपको? देखिए हमने मांगा नहीं है, सच तो आपको बता दूं। मांगा उससे जाता है जो ना दे। जो खुद देने के लिए तैयार है तो उसे क्या मांगा जाए? मतलब वो देने के लिए तैयार है? वो देने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात है, अब तक तो मंत्री बनाया नहीं गया है। आपको उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी से कह रहे हैं कि जल्दी इन्हें मंत्री बनाओ वरना फिर पलटी मार देंगे। देखिए शिवपाल जी पलटी मारने के माहिर हैं। आपने देखा कि एक बयान माननीय मुलायम सिंह जी का मैंने देखा है, सुना है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये अपने बाप का नहीं हुआ और चाचा को भी मंत्री पद से हटा दिया। ये किसी का नहीं हो सकता है। शिवपाल जी अलग हुए, पार्टी बनाए। नहीं, लेकिन शिवपाल जी तो आपके लिए कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ। शिवपाल जी मेरे लिए कह रहे हैं। शिवपाल जी के यहाँ समझौता कराने के लिए कम से कम उनके आवास पर 2500 बार मैं खुद गया हूँ। ओवैसी जी को लेके, चंद्रशेखर चाचा भतीजी की सुलह आपने कराई? फिर प्रयास मेरा था कि सब लोग मिलके जब एक साथ लड़ेंगे तभी ठीक होगा। लेकिन जब वो एक हो गए तो आप हट गए। नहीं, आप सुन तो लीजिए सर। जब वो गए, अब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब पार्टी विलय कर लिया, उन्होंने सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ गए। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहें परिवार है भाई। तो हमके इसका मतलब कि आप लोग खाली एक ड्रामा दिखा रहे थे। अब वो वहाँ गए हैं। अब आज भी मैं कह रहा हूँ कि शरीर तो वहाँ है
लेकिन दिल भाजपा में है। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी का शरीर वहां पर है, दिल भाजपा में है। भाई आज भी बंगला भाजपा ने दिया है, सिक्योरिटी भाजपा ने दिया है, और सदन में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में 27 बार अखिलेश जी शिवपाल जी का नाम लिए, और शिवपाल जी से बार बार कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। आपको कुछ है इसमें योगदान कि उनको यहां पर हमारा लाना है? योगदान नहीं है, हमारा योगदान नहीं, वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में। मैं हमारे जो एडिटर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा।